फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में, फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालातों से। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने निशाना साधा ममता बनर्जी सरकार पर। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। नमस्कार। मां कल्याणेश्वरी और गागर बूढ़ी चंडी आज मेरे लिए अवसर है इस पवित्र धरती को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने का। बांग्ला नववर्ष शुरू होने के बाद आज बंगाल में मेरी ये पहली सभा है। नववर्ष में बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 4 दोपहर मतदान टीएमसी होलो खान खान। चार दौर का मतदान टीएमसी खंड खंड हो गई। बाकी 4 दोपहर मतदान दीदी भाईपो टिकट कटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा के दौरान पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों के भाजपा उम्मीदवार भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो दीदी के नाम से मशहूर है, ममता बनर्जी खुद को संविधान से ऊपर समझती हैं। कोरोना के दौरान भेजे गए राशन को लूटते हैं तो वो उन्हें खुली छूट देती है। केंद्रीय टीमें चाहे सहयोग के लिए आए या फिर करप्शन की जांच के लिए, दीदी उनको रोकने के लिए पूरे संसाधन लगा देती है। दीदी केंद्रीय वाहिनी ही नहीं, सेना तक को बदनाम करती है। राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाती है। दीदी खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी की सरकार ने हमेशा भेदभाव किया, पिछले 10 सालों से भेदभाव करती आ रही है। उन्होंने आसनसोल और रानीगंज में 3 साल पहले रामनवमी के मौके पर हुए दंगे का भी जिक्र किया। दीदी की सरकार ने सब में भेदभाव किया, पक्षपात किया। आपको 3 साल पहले की रामनवमी याद है? आसनसोल रानीगंज के दंगे कौन भूल सकता है? इन दंगों में सैकड़ों लोगों के जीवन भर की मेहनत राख हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, पटरी पर दुकान लगाने वालों और छोटे व्यापारियों का हुआ। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना? एक ही जवाब है ना?
हर कोई कह रहा है दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। भाइयों और बहनों, जो विकास पर विरोध को, विश्वास पर प्रतिशोध को, सुशासन पर राजनीति को प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। इसलिए बंगाल को आशोल परिवर्तन चाहिए। दीदी शबों पर भी राजनीति करती हैं। ये बहुत ही पुरानी आदत है उनकी, शबों पर राजनीति करने की। ये कहना है नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल में जनसभा के दौरान इस तरह की बातें कही। सामने आता है इस ऑडियो में कूच बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? सच्चाई ये है कि दीदी ने कूच बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद किया। रवि ठाकुर की एक कविता भी उन्होंने पढ़ी। बांग्ला में पढ़कर उन्होंने सबको प्रभावित भी किया और बताया कि रवि ठाकुर की कविताएं आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। साथियों, बंगाल और भारत के लिए रवि ठाकुर का आदेश है, रवि ठाकुर का आदेश है, चित्तो जेथा भय शून्यो, चित्तो जेथा भय शून्यो। हृदय जहां भय मुक्त रहे, लेकिन दीदी का प्रयास रहता है चित्तो जेथा भयाक्रांतो, चित्तो जेथा भयाक्रांतो। हृदय जहां भयाक्रांत रहे। दीदी को इस बार के चुनाव में छप्पा वोट नहीं करने दिया जा रहा, तो वो और बौखला गई है। दीदी की गुंडागिरी, मस्तानगिरी का खेला नहीं करने दिया जा रहा है, तो दीदी बौखला गई है। दीदी द्वारा हर पैंतरा आजमाया जा रहा है ताकि बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जाए। टीएमसी द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक दीदी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खुलवा दिया है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ आदरणीय दीदी, आप जितनी चाहे साजिशें कर लीजिए, जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए, इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। इस बार बंगाल के लोगों ने ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल के लोगों ने आप पर अभूतपूर्व विश्वास किया था। अब वो आपको हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट देने वाली है बंगाल की जनता इस चुनाव में, जो आप जीवन भर घर में लटका करके रख सकती हो। कौन सा सर्टिफिकेट जनता देने वाली है? जो 2 मई को सर्टिफिकेट आने वाला है। वो सर्टिफिकेट आने वाला है भूतपूर्व मुख्यमंत्री, यानी दीदी, ये बंगाल की जनता अब आपको आजीवन एक सर्टिफिकेट देने वाली है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। लेके घूमते रहना। भाइयों बहनों, बंगाल के लोग, बंगाल के लोगों से आपकी नफरत भी महसूस कर रहे हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने आज बेल दे दी है। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बंगाल में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से आज एक जागरूकता अभियान चलाया गया कोरोना के खिलाफ। इस जागरूकता अभियान में खास तौर से हिस्सा ले रही थी बांकुड़ा नगर निगम की प्रशासनिक बोर्ड की चेयरपर्सन अलका सेन मजूमदार, और उनकी मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। उनके साथ दिलीप अग्रवाल भी नजर आ रहे हैं। दिलीप अग्रवाल सदस्य हैं प्रशासनिक बोर्ड के, और इन दोनों की मौजूदगी में, इनके नेतृत्व में आज एक अभियान चलाया गया। बहुत ही বৃহৎ पैमाने पर एक अभियान चलाया गया बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से। প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব বজায় রাখুন এবং হাত সবসময় পরিষ্কার রাখুন। সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলুন, তবেই আমরা এই সংক্রমণ থেকে আমরা জয়লাভ করতে পারব। বাঁকুড়া শহরের নাগরিকদের কাছে আবেদন, বাঁকুড়া শহরকে জয় করেছিলাম আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলি, আমরা সবসময় যদি মাস্ক ব্যবহার করি, আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে চলি, তাহলে আমরা করোনাকে জয় করতে পারবো। আসুন আমাদের শহর সকলের শহর, এই শহরের সমস্ত নাগরিকত্ব বজায় রেখে চলুন। হাত পরিষ্কার রাখুন, সাবান অথবা ডেটল অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র মাস্কে ঘোরাফেরা করছেন। বিভিন্ন দোকানের মালিকরা তারা মাস্ক ব্যবহার করছেন না। আমরা তাদেরকে অনুরোধ করছি যে মাস্ক ব্যবহার করুন, নিজের জীবন বাঁচান, অপরের জীবন বাঁচাবার সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিন। বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে বাঁকুড়া শহরের নাগরিকদেরকে যে আমাদের কেনাকাটার সময় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব বজায় রাখুন, হাত পরিষ্কার করুন, মাস্ক ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোবেন না, হাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, সাবান অথবা ডেটল অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে। দেখুন, আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকদিন ধরেই যে দ্বিতীয় স্ট্রেন্থ, সেকেন্ড স্ট্রেন্থ যেটা করোনা সারা ভারতবর্ষে যেভাবে বিভিন্ন রাজ্যে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে শয়ে শয়ে, আমরা খুব আতঙ্কিত এবং আমরা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। কেন বাঁকুড়ার শহরেও আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে যখন আমরা পৌরসভার থেকে আমাদের যে ইপিএসসি আছে কেঠারডাঙ্গে, সেখানে যেখানে আমাদের করোনা টেস্ট হয়, সেখানেও আমরা টেস্ট শুরু করেছি কয়েকদিন হলো, একদিন ছাড়া ছাড়া আমরা টেস্ট করছিলাম। সেখানেও যেভাবে পজিটিভ কেস আসছে, তাতে আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার তড়িঘড়ি কালকে একটা আমাদের প্রশাসনিক যে বোর্ড, আমার প্রশাসক অলকা সেন মজুমদার, আমার সদস্য গৌতম দাস, আমার এক্সিকিউটিভ অফিসার, আমার হেলথ অফিসার, সবাইকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করি এবং সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমাদের বাঁকুড়ার শহরকে বাঁচাতে গেলে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে আমাদের বাঁকুড়ার শহরে নামতে হবে এবং বাঁকুড়ার মানুষকে সচেতন করতে হবে। এবং সেই কাজটা আমরা আজ থেকে শুরু করলাম। এটা লাগাতার এই প্রচারটা চলবে, কেননা আমরা দেখছি যে বিশিষ্ট যারা বিশেষজ্ঞ এই করোনার উপরে যারা রিসার্চ করছে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যারা চিকিৎসক আছেন, তারা বারবার মানুষের কাছে অনুরোধ করছেন যে করোনা কিন্তু এখনও চলে যায়নি। করোনার সম্বন্ধে মানুষের যে অবহেলা, সচেতনতার অভাব, যার ফলে দ্বিতীয় স্ট্রেন্থ করোনা আরও বেশি আকারে মানুষকে সংক্রমিত করছে। যার জন্য আমরা আজকে মানুষকে সচেতন করতে বেরিয়েছিলাম যে বাড়ির থেকে বেরোনো মাত্রই মাস্ক অতি অবশ্যই মানুষ যেন ব্যবহার করে, প্রয়োজন ছাড়া মানুষ যেন বাইরে না বেরোয়, মানুষ যেন কোনো কারণে কোথাও অযথা ভিড় না করে, কেনাকাটা করার সময় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব যাতে বজায় রাখে, সাবান জল অথবা ডেটল অথবা স্যানিটাইজার যাতে মানুষ ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। এটার জন্যেই আমরা আজকে প্রচারে বেরিয়েছিলাম। আমরা আরও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রশাসনিক বোর্ড থেকে যে আমরা আগামীকাল সকাল 7টার সময় আমাদের বাঁকুড়া মাচানতলা থেকে লালবাজার যে আমার মেন মার্কেট, সেই মার্কেটে আমাদের স্যানিটাইজ করা হবে। কালকে সেকেন্ড হাফ বিকালবেলা আমরা নতুনগঞ্জ যে গোসারি মার্কেট আছে, হোলসেল মার্কেট, সেটাকে আমরা স্যানিটাইজ করব। ধাপে ধাপে এইভাবে আমরা বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা স্যানিটাইজ করব। তার সাথে সাথে লাগাতার মানুষকে সচেতন করা, মাস্ক অতি অবশ্যই ব্যবহার করা, এই প্রচারটাও আমাদের চলবে।
তার সাথে সাথে আমরা মানুষকে আবেদন করছি যে সংক্রমণের যে উপসর্গগুলো আছে, একটু হালকা জ্বর অথবা গা হাত পা ব্যথা অথবা মাথা যন্ত্রণা অথবা আপনার লুজ মোশন হচ্ছে, এখন অনেকগুলো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। তো এই সমস্ত উপসর্গ যেগুলো বারবার টিভিতে বলছে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলছে, যদি কোনো মানুষের মধ্যে সেই উপসর্গ দেখা দেয়, আমরা বলবো যে আমাদের কেটারডাঙ্গের যে আমাদের ইউপিএসসি আছে করোনা টেস্টের জন্য আমরা রেখেছি, আমাদের বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত সোমবার থেকে প্রত্যেক দিন রবিবার বাদ দিয়ে সেখানে করোনা টেস্ট চলবে। আপনারা কোনো অবহেলা করবেন না, ডাক্তারের কাছে যান, ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং সেই করোনা টেস্ট করান, কেননা সোসাইটিকে বাঁচাতে হবে। আমরা দেখেছি লাস্ট 8 মাস 2020-তে যেভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছিল, মানুষ যেভাবে শয়ে শয়ে মারা যাচ্ছিল, এটাকে না বাঁচাতে পারলে কিন্তু আগামী প্রজন্ম, আগামী দিন কিন্তু আমাদের খুব ভয়াবহ দিন আসছে। সেই কারণে আমরা মানুষকে বলছি যে আমাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন বাঁচতে হবে, সেরকম করোনার থেকে বাঁচতে গেলে, আমার সোসাইটিকে বাঁচাতে গেলে সরকারি নির্দেশিকাগুলো মানার জন্য আমরা বারবার আবেদন করছি। हमने अभी अभी आपको दिखाया कि आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्हें सुनने पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से उनके समर्थक, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे। कुल्टी में उनका एक समर्थक रहता है जिसका नाम है जीशान कुरैशी। जीशान कुरैशी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष भी है। 30 किलोमीटर का सफर तय करके जीशान कुरैशी यहां पहुंचता है। आसनसोल में नरेंद्र मोदी की जनसभा स्थल तक पहुंचता है, लेकिन उसके यहां पहुंचने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर यहां पहुंचता है और यहां नरेंद्र मोदी को काफी मनोयोग के साथ सुनता है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में उज्जवल चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में लगातार यहां जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं, जनसभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के बीच आज एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इस बैठक में खास तौर से उज्जवल चटर्जी के समर्थन में बातें की गई और किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किए जाए, इस पर खास तौर से चर्चा की गई। इतना बड़ा कम्युनिटी सेंटर का हम लोग का काम हुआ, यहीं पर हम लोग ईटा भट्टा में जो बहुत सारा काम है गरीब आदमी का, कभी भी यूज के लिए आ सकता है। अभी हम लोग का 26 तारीख को इलेक्शन है। अभी हम लोग को कोई काम, जैसे अभी छोटा मोटा काम बोलिएगा तो 2-4 तरीके से जोड़ना है तो इसे बोले टिंकू दिया, वो काम हो सकता है। अभी कोई काम हो नहीं सकता है, आचार संहिता लगा हुआ है। दूसरा बात, काम सब 2 तारीख को रिजल्ट आएगा। हम लोग का ई बूथ से हम लोग को लिफ्ट करा के देना है किसी भी हालत में। एमपी में हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग को सेंट्रल का, बहुत सारा आदमी बोला कि सेंट्रल का इलेक्शन है, हम लोग नहीं मोदी जी को वोट देंगे। ठीक है, आप लोग लिए, लेकिन इसमें एक वोट भी बेकार मत करिएगा। हमारा यही कहना है। नहीं तो हम लोग बूथ में जितना काम लेना, बहुत सारा और काम लेना है। ऐसे भी बूथ में बहुत सारा काम हुआ है जिससे ईटा भट्टा का विकास हुआ है 10 साल में। और विकास के लिए हम लोग बोल सकेंगे, चाचा को बोल सकेंगे, एमएलए को बोल सकेंगे जब हम लोग ये बूथ से लीड देंगे। हम बोलते बोलते अभी भी बोलते हैं कि हम लोग का कुछ भी मांगे करा मांग ले, ये काम करवाएगा, बहुत काम करवाएगा। ईटा भट्टा कम से कम हम लोग का बहुत हद तक ठीक है, लेकिन इसको और ठीक करने के लिए हम लोग को एक भी वोट बेकार नहीं करना है, किसी का बहकावा में नहीं आना है। इतना अच्छा एमएलए उज्जवल चटर्जी जैसा एमएलए कभी भी साइन करने, कभी भी कुछ काम, विधायक का जो काम होता है कभी भी पीछे नहीं हटता है। हम लोग का जो दादा है, इसीलिए वैसा एमएलए फिर से हम लोग को मिले जो बाइक से घूमता हो, जो हरदम आदमी के लिए कहीं पर भी रुक के, आप कभी भी जाइए, कोई चीज साइन कराना हो, कहीं पर भी रुक के साइन कर दे। वैसा एमएलए हम लोग को फिर से मिले, इसीलिए एक वोट भी बेकार ना करे अपना, किसी का बहकावा नहीं, कि ना पोदार कुछ ना, एकदम उज्जवल फिर से उज्जवल तो सही कहना ना। और कुछ बा आदमी के चाचा ये बोलना ना, खोप की खोप बोल सकेला आदमी, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी दादा के जिताए कर।
तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। आज भी उन्होंने गलसी में एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार आपका विकल्प नहीं हो सकता, आपका विकल्प होगा तृणमूल कांग्रेस सरकार, ममता बनर्जी सरकार। और उन्होंने कई तरह की बातें कही। आइए देखते हैं। একটা বাইরে পাঠাতে হলে ছেলে মেয়েদের ভালো জায়গায় পড়াশোনা করাতে হলে ব্যাংকের লোন নিতে হয়, এডুকেশন লোন। সেই লোন নিতে গিয়ে বাবা মার জুতো ক্ষয়ে যায়, কিন্তু ব্যাংক থেকে লোন পায় না। অনেক সময় তাদের অনেক হ্যারাসমেন্ট হতে হয় একটা গ্যারান্টার জোগাড় করার জন্য। তাই আমরা ঠিক করেছি এবার থেকে আমাদের সরকার জিতলে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের আমরা ক্রেডিট কার্ড দেব এবং আমাদের সরকার গ্যারান্টার অন্য কেউ হবে না, গ্যারান্টার আমাদের সরকার হবে। অর্থাৎ বাবা মাকে গ্যারান্টার হতে হবে না, আপনার জমিও চলে যাবে না, আপনার সম্পত্তিও চলে যাবে না, ব্যাংক কেড়ে নিতে পারবে না, বা অন্য পাড়া প্রতিবেশী কাউকে গ্যারান্টার হতে হবে না। গ্যারান্টার রাজ্য সরকার। আমি চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা কেউ লন্ডনে যাক, কেউ আমেরিকায় যাক, কেউ রাশিয়ায় যাক, কেউ কলকাতায় যাক, কেউ দিল্লি যাক, কেউ মুম্বাই যাক, ভালো করে পড়াশোনা করে তারা আবার যেন মায়ের কোলে ফিরে আসে, আম্মার কোলে ফিরে আসে, বউয়ের কাছে ফিরে আসে, বাচ্চাদের কাছে ফিরে আসে, ভাই বোনদের কাছে ফিরে আসে, বিশ্ব বাংলা জয় করে জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে। এসবগুলো আমরা করেই দেবো। সুতরাং বাকি কিছু নেই। বাচ্চারা স্কুলে গেলেই জামা পায়, জুতো পায়, ব্যাগ পায়, মিড ডে মিল পায়। আমার আইসিডিএস আসার মেয়েরা অনেক কাজ করেন। বিআরপি অরণ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে আমাদের বন্য প্রাণী সংগ্রহ থেকে শুরু করে অ্যানিম্যাল প্রাণী বন্ধু থেকে শুরু করে সবাই যে কাজ করেন, 100 দিন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে শুরু করে টিচার থেকে শুরু করে আমার শিক্ষাজীবী বুদ্ধিজীবী সকলে আমি রোজ দেখছি। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप अपना सहयोग हमें बनाए रखें और अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।